3 घंटे तक लगातार उन हैवानों से लड़ने के बाद आखिर डॉक्टर बिटिया ने अपना दम तोड़ ही दिया। 3 घंटे के बाद जब उसका दम टूटा तो उस हैवान ने उसके पैर की हड्डी तोड़ी। बता दें कि उस हैवान ने अभी-अभी पॉलीग्राफ टेस्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। उस खुलासे के अनुसार उस हैवान ने बिटिया का पैर तब तोड़ा था जब वो मर चुकी थी। आप समझ सकते हैं कि उस हैवान के दिमाग में कितना ज़्यादा नफ़रत उस डॉक्टर बिटिया के लिए भरा हुआ था। यही नहीं, उस डॉक्टर बिटिया का जब वो पैर तोड़ रहा था तो एक बंदे ने खिड़की से एक वीडियो बना लिया था और वो वीडियो अब सीबीआई के सामने लाया जा रहा है। इस कहानी में एक के बाद एक नए चौंकाने वाले मोड़ निकल कर आ रहे हैं और अब जो मोड़ निकल कर आया है उस मोड़ को लेकर के पूरी की पूरी सीबीआई टीम का जो जांच करने का तरीका था वह बदलने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि सीबीआई को अब वो वीडियो क्लिप मिलने वाला है जिस वीडियो क्लिप को हॉस्पिटल के बाहर का एक पेशेंट बनाया था। दरअसल जिस रात डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानियत की गई थी उस रात हॉस्पिटल में कई सारे मरीज भी मौजूद थे। उन मरीज में से एक मरीज ऐसा था जिसके साथ उसका बेटा भी उसकी सेवा करने के लिए आया था और उसी ने इस हैवानियत की सारी वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। इस बारे में जब सीबीआई को पता चला तो सीबीआई ने सबसे पहले उस लड़के से एक क्वेश्चन किया कि आखिर इतना मामला जब उछल रहा था तो तुम कहाँ थे, तो तुम क्यों नहीं आए? क्या तुम पर किसी ने दबाव बनाया या तुम्हें करोड़ों रुपए दिए गए या तुम्हें किसी पॉलिटिशियन का फ़ोन आया था? इसके बाद जब उस लड़के ने जो जवाब दिया उसे सुनने के बाद यकीन मानिए सीबीआई का भी दिल पसीज गया और अब डॉक्टर बिटिया को जो न्याय मिलने वाला है वह न्याय सबसे सही और सबसे सटीक होगा। लेकिन इस न्याय में क्या उन हैवानों को सिर्फ फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए या फांसी की सज़ा से भी ज़्यादा खौफनाक मिलना चाहिए? वैसे देश के बड़े-बड़े पत्रकार, बड़े-बड़े मीडिया हाउस और बड़े-बड़े अधिकारियों ने यह मांग की है कि रेप के बाद जो सज़ा होती है उस सज़ा को इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देना चाहिए कि सज़ा लेने वाले आरोपी या फिर उन सभी क्रिमिनल की रूह कांप जाए और आइंदा से कोई ऐसा कर भी ना पाए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन चलिए अब चलते हैं, बताते हैं कि आखिर हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ हुआ उसका जब वीडियो लड़के ने रिकॉर्ड किया तो वो क्यों नहीं दिखाया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से डॉक्टर बिटिया के लिए हाथ जोड़कर निवेदन है, डॉक्टर बिटिया तो अब नहीं रही, लेकिन उसके समर्थन में इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देना। आइए आगे बढ़ते हैं। दरअसल बता दें कि डॉक्टर बिटिया के साथ जब वो हैवानियत कर रहे थे तब एक बच्चा वहाँ से गुजर रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि उस हॉल में क्या हो रहा है। आजकल मेडिकल कॉलेज के उस बड़े से सेमिनार हॉल में जो भी हो रहा था बाहर कोई आवाज़ नहीं जा रहा था क्योंकि वो पूरा का पूरा सेमिनार हॉल वो साउंड प्रूफ था जिसकी वजह से न तो अंदर की आवाज़ बाहर जा सकती थी न तो बाहर की आवाज़ अंदर आ सकती थी। इन्हीं सब चीज़ों के बाद जब वो लड़का गुजर रहा था तो खिड़की के पास एक छोटा सा शीशा था जो टूटा हुआ था। उससे उसकी झलक अंदर तक गई और उसने देखा कि अंदर तो कुछ और ही हो रहा है। उसने आनन-फानन में घबरा करके तुरंत मोबाइल निकाला और उस छोटे से छेद से उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया। बच्चा कितना समझदार था कि डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानों को उसने जब रिकॉर्ड किया तो उसने डॉक्टर बिटिया का कहीं भी चेहरा नहीं आया। अब एक बात ये भी आती है, सीबीआई ने ये पूछा कि जब उसने देखा कि डॉक्टर बिटिया के साथ इतना गलत हो रहा था, डॉक्टर बिटिया चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सुनने में आया कि वो 3 घंटे तक पानी के लिए तड़प रही थी, हैवानों से बोल रही थी कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो उन हैवानों ने उन्हें पानी तक नहीं दिया, उल्टा उनकी आँख में मार करके एक शीशा उनकी आँख में धँसा दिया और उस शीशे को जब वो निकालने लगी तो उसका हाथ पकड़ लिया गया। इतनी हैवानियत आखिर इंसान में आती कहाँ से है? एक इंसान को
जानवरों से अलग यही बनाता है जो इमोशन होता है, समझदारी होता है, लेकिन उन हैवानों में ये सब नहीं था। जब ये पूछा गया उस लड़के से कि आखिर तुमने डॉक्टर बिटिया को तब बचाया क्यों नहीं, तो उसने जो जवाब दिया वो आप सुनिए। उस लड़के ने कहा कि जब मैं डॉक्टर बिटिया को देखा तब वो पूरी तरीके से मर चुकी थी। उसको बचाने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि वो हैवान उसे एक लात मारा और बिटिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तभी मैं समझ गया था कि ये मर चुकी है। उस लड़के ने बताया कि मुझे ये भी नहीं पता था कि उसके साथ हैवानियत हुई है। मुझे लगा कि झगड़े में उसे मार डाला गया है। तो उसने सोचा कि अब मैं इसे बचा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मैं चिल्लाऊंगा तो मुझे भी मार दिया जाएगा। तो इस बिटिया रानी को न्याय दिलाने के लिए मैंने अपने मोबाइल में कुछ फ़ोटो खींचे, कुछ वीडियो बनाए, जो मैं आप लोगों को देने वाला था। लेकिन जब मुझे सुबह पता चला कि मामला बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब मैं एक पल के लिए रुक गया और इंतज़ार करने लगा। मैं सोचा कि मामला इतना बड़ा है तो ज़रूर बिटिया रानी को न्याय मिलेगा। लेकिन जब हॉस्पिटल वालों ने इस पूरे केस को दबाने के लिए अपनी जी जान लगा दी, यहाँ तक कि बहुत सारे नेता, बहुत सारे पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप लगे कि ये लोग भी इस केस को दबाना चाह रहे हैं, तब मैंने निर्णय कर लिया कि अब मुझे पुलिस के पास जाना होगा। लेकिन तभी मुझे पता चलता है कि लोग पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तब मैं फिर से एक बार रुक गया। अगर मैं उस समय पुलिस के पास चला जाता तो मेरे मन में ये शंका रहती कि सारे मेरे एविडेंस का ऐसी की तैसी हो जाता। इसके बाद जब सीबीआई को केस गया तो उस लड़के ने सोचा कि मैं इस केस में न पढ़ूं, क्योंकि सीबीआई के पास गया है तो सीबीआई इस केस को अच्छे से सॉल्व कर लेगी और बिटिया रानी को न्याय तो मिल ही जाएगा। अगर मैं जाता हूं तो मेरे परिवार समेत मेरी भी जान को खतरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी डिसाइड किया था कि अगर जांच में कुछ भी इधर उधर हुआ तो मैं ये वीडियो ज़रूर दूंगा, और आज मैं वही करने आया हूँ। उस लड़के ने बताया कि जांच में कुछ अलग से गलत तो नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जांच बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी अगर मैं ये वीडियो आप लोगों को दे दूं। तो इसीलिए सीबीआई को उसने ये वीडियो दिया। हालांकि ये जो सभी प्रकार के थ्योरी हैं, इस थ्योरी पर अभी तक किसी का कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। सीबीआई ने अभी तक उस लड़के का नाम नहीं बताया है, न तो उसकी पहचान बताई है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या उस बच्चे ने सही किया या नहीं।